हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है 18 फरवरी और आज हमारी जो है एनिवर्सरी है। शादी का 7 साल हो गया हम लोगों को साथ साथ में। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस नहा धो के पूजा वगैरह कर ली हूँ और नई साड़ी जो है वो डाल ली हूँ, क्योंकि ये साड़ी मेरी मम्मी ने दिया था, चढ़ाई थी किसी मतलब पूजा में, तो बोली यही पहन लो, तो वो मैंने डाल दिया है। ब्लाउज वगैरह पुराना है क्योंकि मैंने सिलवाया नहीं और मेरे हस्बैंड को तो टाइम है नहीं एज यूजुअल, और वो अपना काम में बिजी हैं और आज कुछ ज़्यादा ही काम है उनको। तो मैं सोची आज मैं ही मतलब अभी भर तो मैं ही मना लेती हूँ, शाम को देखा जाएगा। तो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ आलू और गोभी का, और खीर जो है वो मैंने बना लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। खीर जो है वो मैंने बना लिया है और दिन में मैं रोटी ही बनाऊंगी, रोटी नहीं पूड़ी बना दूंगी। और खीर है, सब्जी है, मिठाई वगैरह ले आएंगे तो हो जाएगा। और रात में मैं पुलाव और मटर पनीर बना दूंगी तो हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि छोटी बच्ची है, फिर मतलब खाते भी नहीं है कोई इतना, तो मतलब कोई मतलब बनता नहीं है और टाइम भी नहीं है मेरे हस्बैंड के पास। तो वही अपना काम में बिजी है और शाम को देखा जाएगा अगर केक वगैरह लाएंगे। मैं तो मना ही करती हूँ लाने के लिए क्योंकि मुझे मतलब नहीं पसंद है उतना, क्या ही करना, इसलिए। तो चलिए फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ क्योंकि खीर तो बन गया है और नहा धो के मैं पूजा करने लगी थी इसलिए। और मुझे हो गई है थोड़ी सी जुकाम, तो मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नाक वगैरह बंद है, फिर भी होते रहता है। मौसम ख़राब है, ठंडा गर्म। अभी तो दिन में गर्मी लगती है और रात को काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगती है यहाँ आसाम में, और दूसरा जगह का तो पता नहीं आसाम में। तो फ्रेंड्स ब्लॉग पे बने रहिएगा, आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिएगा ज़रूर कैसे हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, अभी लगभग 12 बज गए हैं और मैं बस खीर बना पाई हूँ क्योंकि काम तो होता ही है, थोड़े बहुत काम होते रहते हैं, तो वही है, उसी में बिजी थी। तो मैं सब्जी बना लेती हूँ और आटा लगा हुआ है। आटा मैं सुबह ही लगा ली थी, बेटी स्कूल जा रही थी उस टाइम पे, तो आटा लगा हुआ है। बस वही मतलब सब्जी बनाना है और जब आएंगे तब पूड़ी बना दूँगी। सब्जी वगैरह मैंने कट कर लिया था, तो चलिए बनाती हूँ। ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं ऐड करती हूँ मैं क्योंकि मसाला किसी को पसंद नहीं है इसलिए। और आलू बॉईल करके मैंने रखा था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सब्जी बना ली हूँ, मसाले वगैरह भूज के मैं सब्जी चढ़ा दी हूँ। उसके बाद फिर मैं बाकी का दूसरा काम करूँगी। और छोटे मोटे से ही जो भी फंक्शन होते हैं उसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है दिन कब पार हो जाता है। और वैसे भी मैं तो अकेली हूँ इसलिए सब चीज़ अकेले संभालना पड़ता है। तो यहाँ पे आलू जो है बॉईल किया हुआ था उसको फटाफट से छील लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं डालूंगी क्योंकि मसाला जो है वो भून चुका है। और सब्जी बनाने के बाद आ गई थी मैं अपने बेडरूम में, बिस्तर जो है उसको ठीक कर लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा और बिस्तर काफ़ी ज़्यादा गंदा आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटी बेटी है, वो भी टॉयलेट वगैरह कभी कभी कर देती है, तो मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं हर रोज़ बिस्तर का जो है बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो वही मैं कर ले रही हूँ क्योंकि टाइम अभी बचा हुआ था और दोनों बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं बाहर बरामदे में, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं फटाफट से सब कुछ चेंज कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता है और सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर मन कभी कभी बहुत छोटा हो जाता है कि मैं क्या ही कर रही हूँ। लेकिन प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और आप जो देख रही हैं खिड़की में ये छोटा सा कंबल लगा हुआ है, इधर से ना खिड़की में गैप बना हुआ है और उस गैप से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब हवा आता है बंद करने के बाद भी। और ठंडी में तो छोटे छोटे मतलब गैप होते हैं उससे भी हवा लगता है, बहुत ज़ोर का लग रहा है। और वही अगर गर्मी रहा तो मतलब हवा चलती ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वही है। और यहाँ पे देखिए कंबल में डाल के और नीचे से मैं उस गैप में कंबल को घुसाई हुई हूँ क्योंकि हवा आती है इसलिए। और फिर मैं पर्दा से उसको ढक दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर ले रही हूँ और यहाँ पे
मैं कभी कभी 2-3 बेडशीट बिछा देती हूँ, क्योंकि छोटी बच्ची है और कभी कभी मैं प्लास्टिक डाली हुई हूँ अंदर में बिस्तर के, मतलब मैट्रेस प्रोटेक्टर भी है और उसके नीचे प्लास्टिक भी है, तो थोड़ा बहुत भींगा रहता है तो मैं उसमें बेडशीट वगैरह डाल के और मतलब फिर मैं बिछाती हूँ। और मैं 2 बेडशीट बिछाती हूँ क्योंकि स्पेस कम है। और मेरे जो ये बाहर वाला बेड है इसके नीचे बाल्टी वगैरह 1-2 मैं रखी हुई हूँ, कुछ कुछ सामान है जो दिखती है, मतलब मेरा रूम से डायरेक्ट बाहर दिखता है, इस वजह से मैं एक बेडशीट बिछाती हूँ ताकि बिस्तर के नीचे जो है वो ढक जाए और बाहर से बुरा ना दिखे, इस वजह से। उसके बाद फिर मैं बेडशीट यहाँ पे कॉटन का एक बिछा लेती हूँ। और पता नहीं क्यों मेरे पास जितने भी बेडशीट वगैरह हैं सारे ख़राब हो चुके हैं, मतलब मैं कितना भी धोऊँ, हाथ से धोऊँ, मशीन में धोऊँ, साफ़ होता ही नहीं है। तो अभी देखती हूँ, हम लोगों को कहीं निकलना है और उसके बाद मैं देखूँगी 1-2 बेडशीट मतलब खरीदूँगी, क्योंकि मुझे बेडशीट का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मैं बेडशीट मतलब हमेशा खरीदती रहती हूँ और अभी बहुत दिनों से नहीं ले पाई हूँ, कोई रीज़न है था इस वजह से। तो वही मैं बेडशीट खरीदूँगी और मैं मतलब देखती हूँ जैसा होगा वैसा करूँगी। अभी तो फ़िलहाल इसी से काम चला रही हूँ और आप लोगों से बातें करते करते काम जो है वो हो चुका है। बेड वगैरह जितने भी गंदे बेडशीट मैं ले जाके मशीन के पास रख दी और जो धुलने डाली थी मैं कपड़ा मशीन में वो मतलब धुल चुका है और लगभग 80% सूख जाते हैं कपड़े, तो मैं निकाल के धूप में डाल दे रही हूँ। और पता नहीं मेरा मशीन क्या है, मतलब इतना कॉस्टली मशीन है उसके बाद भी मतलब कपड़े जो है वो साफ़ नहीं होते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है क्यों नहीं होते, क्योंकि मैंने मैकेनिक भी दिखाया, डिटर्जेंट भी चेंज किया, पता नहीं क्यों मतलब कपड़े साफ़ नहीं होते। ज़्यादा मतलब हो जाता है ज़्यादा दिन तो मतलब होता है ना कि 2-3 बार नहीं साफ़ करो तो कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उस तरह से होने से फिर मुझे हाथ से धुलना पड़ता है सारे कपड़े। हो सकता है मतलब ऐसा ही होता होगा, लेकिन मेरा मशीन में मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो बोरा वगैरह था उस पे बैठते हैं नीचे बच्चे लोग कभी कभी, तो उसको धुल के मैं डाली थी सूखने के लिए, तो उठा के लेके आ गई हूँ। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाल दूँगी। अभी धूप है तो सूख जाएंगे कपड़े हवा से भी, तो वही है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे पैंट है, मतलब छोटी बेटी का, बच्चे छोटे तो लगभग 10-12-15 पैंट हो जाता है, तो सबको मैं गेट के पास धूप है वहाँ पे धूप रहती है शाम तक। और मेरा जो घर है वो पश्चिम साइड मतलब है, मतलब उसका एंटर गेट है पश्चिम साइड में, तो इसलिए मतलब मैं उस साइड में ना 12 बजे के बाद धूप जो लगती है उसके बाद शाम तक रहती है, तो उसके बाद मैं मतलब उठा लेती हूँ, तब तक सूख जाएगा पैंट, इसलिए मैं वहाँ पे एक रस्सी डाली हुई हूँ, तो वहीं पे सारे पैंट जो है वो डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी बेटी उठ गई है तो उसको भी चुप करा लेती हूँ और आप लोगों से बातें भी कर लूँगी। तो वही है। और देखिए कपड़े वहाँ पे डालते डालते मतलब थोड़ा सा मतलब हवा भी चल रहा है तो सूख जाएंगे कपड़े। और उसके बाद फिर मैं रात का तैयारी करूँगी जो भी फंक्शन होगा, तो वही है। और साड़ी मैं मतलब बहुत ही रेयरली पहनती हूँ, तो कब मतलब जो भी देखते हैं मुझे तो सब सोचते कुछ स्पेशल ज़रूर है इसलिए साड़ी पहनी है, कि मुझे आदत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पहनूंगी या फिर कुछ, मुझे आदत नहीं है, मैं नहीं पहन पाती हूँ और मुझसे होता भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दोनों बेटी मेरी मस्ती कर रही है। और उसके बाद ये रहा मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट, और गिफ्ट भी बोल दीजिए या फिर शॉपिंग भी बोल दीजिए, मैं अपने आप को गिफ्ट की हूँ। मतलब कहीं जाना है उसकी तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये लहंगा मैंने मंगाया है जाटकी.com से, और इससे पहले भी मैंने एक मंगाया था अपने देवर की शादी में। काफ़ी अच्छा क्वालिटी रहता है इनका, मतलब मैं इनकी कस्टमर हूँ पुरानी। और मैं एक साड़ी भी मंगाई थी इससे, वो भी काफ़ी अच्छा मतलब रहा।
तो वही है। और मैं यहाँ पे देख रही थी नाप के, और अभी तो फ़िलहाल मैं सिलने के लिए दे दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए रात हो गया था और मेरे हस्बैंड जी जो है वो केक लेके आ गए थे, और मैं गुस्सा हो रही थी कि इतना रात में आए हैं। तो मैं मना की थी, बट वो केक लेके आ गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने सब मिल के केक काटा। मेरे बच्चे लोग पूरा मस्ती कर रहे थे। बच्चे लोगों का ही होता है ये सब, हम बड़े का क्या है, मतलब जो करना था किए। अब बच्चे लोगों का ही खुशी है। और देखिए मैं कपड़ा वगैरह भी चेंज नहीं की, क्योंकि टाइम नहीं था, काफ़ी रात हो गया था। बच्चे तो सो ही गए थे, सबको उठाया मैंने और केक कट किए, हम लोग खाए। बस यही छोटे छोटे पल जो हैं वो याद रह जाते हैं यादों में, और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। मतलब पीछे जितना भी देखूंगी कभी तो बहुत अच्छा फील होगा, कैसे हम लोग मस्ती करते थे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो लोग भी देखेंगे कि कैसे मम्मा पापा हम लोग सब मस्ती करते थे। तो यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बेटी भी बैठ के एंजॉय कर रही है, और हम लोगों ने केक कट किया, एक दूसरे को खिलाया, काफ़ी मस्ती किया, और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। और मैं गुस्सा भी रही थी कि इतना ठंडा था कि एकदम जम गया था, तो इसलिए मत दीजिए बच्चों को, सुबह खाएगी। तो वही है। और प्लीज़ फ्रेंड आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और मैं इससे नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को अपना किचन गार्डन जो लगाया है उसको मैं दिखाऊंगी। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और वेट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय।